वैभव जी, जो जिस स्पेस में एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ट्रैवल टाइम को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल टाइम को कम करने में। आपने दिल्ली मेरठ की बात करी, दिल्ली देहरादून अभी स्टार्ट हुआ है, फिर चेन्नई सूरत एक्सप्रेस वे जिसको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द NHAI विच इज़ स्टिल अंडर द प्रोग्रेस, अभी उस पर काम चल रहा है। ऐसे में एक्सप्रेस वे के अगर मैं इम्पैक्ट के बारे में बात करूँ भारत की सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमी पे, तो कितना बड़ा योगदान आप एक्सप्रेस वेज को मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, भारतमाला परियोजना की जब पूरी कल्पना हो रही थी उस समय एक्सप्रेसवे के मेजर कंपोनेंट्स में उसको इंक्लूड किया गया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा होगा हमारे देश में जहाँ भी हाईवे बना है इतना तेजी से अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है कि जहाँ भी हाईवे बना है, बाईपास बने हैं, वो उसके अराउंड ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो हमें अगर एक हाई स्पीड से एफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज और लोगों को अगर मोबिलाइज करना है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू मोबिलिटी की तरफ अगर जाना है, तो हमें एक्सेस कंट्रोल अच्छे एक्सप्रेसवे बनाए बगैर हमें हाई स्पीड मूवमेंट मिलना मुश्किल है। और इसलिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए, क्योंकि उसका एक फैक्टर ये भी था कि जो एग्जिस्टिंग रोड थे उसको एक्सपांड करने में लैंड एक्विजिशन, लोगों की चैलेंजेस वो भी बड़े थे। तो हमने एफिशिएंसी लाने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का जो अलाइनमेंट बने वो एज द क्रो फ्लाई, तो ऑलमोस्ट मैप पे स्ट्रेट लाइन की तरह वो बनने लगे। उसके कारण इंजीनियरिंग एफिशिएंसी आई, उसके कारण अलाइनमेंट की एफिशिएंसी आई, और एक मेजर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनने के कारण आपने दुनिया भर में देखा होगा कि एक मेजर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर होता है और जिसको बड़े बड़े शहरों को फिर स्पर्स के माध्यम से जोड़ा जाता है। उसी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो ये जैसे आपने सूरत चेन्नई की कहा, वो सूरत चेन्नई केवल एक एडिशनल एक्सप्रेसवे नहीं है, वो एक ऐसा कॉरिडोर है जिसके कारण हमारा जो पूरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन जो डाउन साउथ कनेक्ट होता है उसके लिए एक पैरेलल नेटवर्क हमारा बन रहा है, जिसके कारण हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसके कारण चेन्नई की कनेक्टिविटी और टाइम इंप्रूव होगा। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब लगभग 90% पूरा है, तो जहां 24 घंटा पहले लगता था, 26 घंटा पहले लगता था, वहां 12 घंटे में आज दिल्ली से मुंबई लोग पहुंच पाएंगे। तो वो एफिशिएंसी आती है उसके कारण। इसी दिल्ली मुंबई पे जब 24 घंटा ट्रक चलता था तो 12 टोल प्लाजास पर 120 मिनट उसको रुकना पड़ता था। आज वही काम उसका 15 सेकंड और 20 सेकंड में एक टोल प्लाजा पे पूरा होता है। उससे एफिशिएंसी आती है। उससे केवल ट्रक की और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी नहीं, तो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका पेन कितना कम हुआ, उनका स्ट्रेस कितना कम हुआ, उनकी एफिशिएंसी आई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनको अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अगर मैं आपको सक्सेस के बारे में पूछूं भारतमाला परियोजना के, तो आप इसकी सक्सेस को किस तरीके से असेस करेंगे, देखेंगे या रेट करते हैं? देखिए, एक बात जो हम कर रहे थे इसके पहले कि कैसे इतना बदलाव आया, उस बदलाव आने में एक बड़ा रोल रहा है जो प्रोग्रामेटिक अप्रोच भारत सरकार ने लिया। देखिए, इस देश में हाईवे का एक जो सबसे बड़ा पहला ग्रोथ हुआ था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना, स्वर्णिम चतुर्भुज, और सब वो भी एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच था। सरकार ने एक प्रोग्राम तय किया। भारतमाला परियोजना एक 22,000 किलोमीटर का सरकार ने प्रोग्राम तय किया। उसके लिए सरकार ने पूरी उसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया, NHAI को और मंत्रालय को विशेष अधिकार दिया गया, जिसके कारण एफिशिएंसी आई। देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो डिले होता है वो डिले इन डिसीजन मेकिंग या नॉट टेकिंग डिसीजन एट अ राइट टाइम। ट्रू, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिसके कारण डिले होता है, जिसके कारण कॉस्ट एस्केलेशन होता है, जिसके कारण हमें कॉस्ट बढ़ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो भारतमाला परियोजना इसकी जो सबसे बड़ी सफलता है वो है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। सरकार ने एक पूरा 5 साल का प्रोग्राम, एक विजन अप्रूव किया, और जिसके कारण टारगेट सेट हुए। आज हम कॉर्पोरेट भाषा में जब बोलते हैं तो जब तक आप साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, 3 साल का टारगेट सेट नहीं करेंगे, एफिशिएंसी कैसे आएगी? तो भारतमाला परियोजना में वो 5 साल का एक बड़ा विजन, बड़ा पिक्चर सरकार ने देखकर उसको अप्रूव किया, उस प्रोग्राम को, और उसके माध्यम से आज लगभग 7 साल में हमने 22,000 किलोमीटर का भारतमाला वन परियोजना पूरा हो चुका है।
जिसके कारण चाहे एक्सप्रेसवे हो चाहे बाकी एफिशिएंसी हो, उसका इम्पैक्ट आया। फिर इम्प्लीमेंटेशन के नए नए मॉडल्स को ढूंढा गया, फंड रेज करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स कई सारे सॉल्यूशन निकाले गए। ये सारा क्यों बना? क्योंकि एक सरकार ने लार्जर विजन रख के एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच लेके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम अप्रूव किया। नहीं तो बिट्स एंड पीसेस में काम हो सकते थे, लेकिन बिट्स एंड पीसेस के काम हमेशा बिट्स एंड पीसेस के रहते हैं। जब तक आप एक बड़ी विजन लेकर काम ना करो तब तक काम बड़ा नहीं होता है, और भारतमाला परियोजना वो बड़ी विजन का काम।